Hello student, today I am taking your grammar subject year semester 2 chapter number 13. Okay, now today start semester 2 or chapter number 13. Chapter number 13, what is it? Articles. You know student what is the articles? आप सेकंड स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड से आर्टिकल्स पढ़ते आ रहे हैं. 3 आर्टिकल्स आर देयर, 3 आर्टिकल हैं. क्या है? ए, एंड और द. ये 3 आर्टिकल यूज़ होता है, ए, एन और द. ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. हम किसको कहते हैं? ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं. दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड नाउन फ्रेजेस. ये आर्टिकल जो है नाउन और नाउन फ्रेजेस के पहले यूज़ होता है. यू नो स्टूडेंट व्हाट इज ए नाउन? नाउन मीन्स नेम एनी पर्सन, दिस इज द नाउन. उसके पहले आर्टिकल यूज़ होता है और नाउन फ्रेजेस के पहले ए, एन और द आर्टिकल यूज़ होता है, लेकिन तीनों अलग अलग यूज़ होता है. ए एन कहाँ यूज़ होता है? पहले आप देखो, ये डिफाइन है. दिस इज़ द डिफाइन ऑफ ए एन का डिफाइन है. ए इज़ यूज्ड, ये डिफाइन किसकी है? ए की. A is used before singular countable nouns or noun phrases that begin with consonant sounds. A आर्टिकल जो यूज़ होता है वो कॉन्सोनेंट. यू नो स्टूडेंट व्हाट इज़ ए कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट को इंग्लिश में देखो, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू. ये 5 क्या है स्टूडेंट? वॉवेल है. क्या है वो? वॉवेल. वॉवेल मीन्स होता है स्वर. ओके. इसके 5 के अलावा जो अल्फ़ाबेट बच जाते हैं उसे हम कहते हैं स्टूडेंट कॉन्सोनेंट. क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट. यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको व्यंजन. तो अगर ये व्यंजन यूज़ होता है ब्लैंक के पहले, नाउन के पहले, तो ए यूज़ होगा. अगर उसके पहले वॉवेल यूज़ होगा तो एन यूज़ होगा. ओके. और काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ए काऊ, ए शॉप, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिट, ए ग्लास ऑफ मिल्क, ए मिस्चीवियस बॉय. अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मिस एम क्या है? कॉन्सोनेंट. जी क्या है? कॉन्सोनेंट. यू क्या है? कॉन्सोनेंट. क्यों? यूनिफॉर्म में ये या क्या आता है स्टूडेंट? ये व्यंजन आता है. एस क्या है? कॉन्सोनेंट. सी क्या है? कॉन्सोनेंट. इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल यूज़ हुआ है. सी जो प्रोनाउंसिएशंस है, जैसे कि हिंदी में कहते हैं इसको स्वर यानी वॉवेल, और व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट. ओके. तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? आ ई आई ओ, ई ए यू ए आई ओ अंग. हिंदी में होते हैं ना. तो ऐसे इंग्लिश में 5 ही स्वर होते हैं वॉवेल, ए ई आई ओ यू. ये आपको याद रखने का. अगर उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कॉन्सोनेंट आता हो, भले यहाँ पे यू हो, पर प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट आता है, तो वहाँ पे ए आर्टिकल ही यूज़ होगा, एन आर्टिकल नहीं यूज़ होगा. अब देखो यहाँ पे एन आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है? एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और नाउन फ्रेजेस. एन भी क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल, सिंगल होता है और काउंटिंग में आता है. और नाउन और नाउन फ्रेजेस के पहले एन आर्टिकल, जैसे एन इनकॉर्ड, एन एग, एन अनकाइंड, एन आवर. ओके. यहाँ पे जैसे आवर, HOUR, इसको स्टूडेंट हावर नहीं कहते, आवर. एच क्या होता है? ये साइलेंट होता है, जिसको हम आवर कहते हैं. तो आ क्या है स्टूडेंट? ये वॉवेल है, इसीलिए यहाँ पे एन यूज़ हुआ. क्या यूज़ हुआ? एन. तो एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और नाउन फ्रेजेस दैट बिगिन विथ वॉवेल साउंड्स. फॉर एग्जांपल, एन इनपॉट, एन एग, एन अनकाइंड रिमार्क, एन आवर. क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये स्वर है. आई क्या है? वॉवेल है. ई क्या है? वॉवेल है. यू क्या है? वॉवेल है. और एच तो साइलेंट आता. ओ क्या है? वॉवेल है. इसीलिए यहाँ पर एन आर्टिकल यूज़ हुआ है. सी हियर, ए एंड एन आर कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल्स.
ये ए और एन क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी अनिश्चित, इनडेफिनिट अनिश्चित आर्टिकल होते, बिकॉज दे रिफर इन जनरल टू एनी पर्सन, एनिमल और थिंग, क्योंकि ये हमेशा कोई भी पर्सन, जनरल पर्सन या एनिमल या थिंग के ये यूज़ होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। सी हियर एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज ए देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए और एन कहाँ यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पारुल सो, देखो लिटल, एल क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्सोनेंट, एल क्या है कॉन्सोनेंट। एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज ए व्हाट इज दिस, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन, हमें दो ही चीज़ फिलअप करना ए और एन का। ओके, नाउ फर्स्ट क्या है देखो, पारुल शो ब्लैंक लिटल ऑक्टोपस इन ब्लैंक एक्वेरियम। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ ब्लैंक के पहले क्या है, ये नाउन है, ये ब्लैंक के पहले क्या दिया गया है, लिटल एल, यहाँ पे क्या आएगा ए, और ये एक्वेरियम, एक्वेरियम ए क्या है, ये बॉबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा एन, ये बॉबल है ना इसीलिए एन आएगा। सेकंड देखो, ब्लैंक ऑक्टोपस इज ब्लैंक एज सी एनिमल, इट हैज़ ब्लैंक सॉफ्ट बॉडी एंड 8 टेंटलेस। ओके, अब यहाँ देखो ओ है, ओ क्या है स्टूडेंट, ये बॉबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा एन ऑक्टोपस इज सी, तो ए सी एनिमल, इट हैज़ ए, क्योंकि एस क्या है कॉन्सोनेंट, एस क्या है कॉन्सोनेंट, इसलिए ए आया, और यहाँ ओ क्या है बॉबल है, इसलिए यहाँ पे एन आया है। थर्ड नंबर देखो, पारुल हैज़ ब्लैंक फिश बाउल इन हर होम, सी कीप्स ब्लैंक गोल्ड फिश इन इट। अब देखो एफ क्या है स्टूडेंट कॉन्सोनेंट, इसलिए ए, और यहाँ पे जी क्या है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, तो ए आर्टिकल आएगा। ओके, फोर्थ नंबर, राघव हैज़ ब्लैंक बुक, अब बी क्या है स्टूडेंट कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा ए, और बुक विथ लॉट्स ऑफ कलरफुल पिक्चर्स इन इट। 5 नंबर देखो यहाँ पे, 5 नंबर व्हाट इज दिस पेज, द फर्स्ट पेज हैज़ पिक्चर्स ऑफ, देखो यूनी, यू तो ऐसे स्टूडेंट बॉबल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा, यूनिफॉर्म, या, तो हिंदी में या को क्या कहते हैं व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट, तो जब ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट ए यूनिकॉर्न, और ये आउ ओ क्या है, ये बॉबल है, इसीलिए यहाँ पे एन आएगा। नाउ 6 नंबर, ब्लैंक यूनिकॉर्न इज ब्लैंक इमेजिनरी एनिमल। अब यहाँ पे देखो यूनी, या क्या है स्टूडेंट यूनी, तो या आपको अभी बताया ना, इसलिए यहाँ पे ए, और यहाँ इमेजिनरी आई क्या है बॉबल है, इसीलिए एन। नाउ 7 नंबर देखो यहाँ पर, राघव्स बुक ऑल्सो हैज़ ए, अब ए क्यों आएगा, क्योंकि पी क्या है कॉन्सोनेंट, तो ए, पिक्चर ऑफ ए, मंकी स्विमिंग ऑन ए बेंच, क्योंकि बी क्या है कॉन्सोनेंट। नाउ लास्ट, देयर इज, बी क्या है कॉन्सोनेंट, तो ए आएगा। मंकी विथ, यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, एप्पल है तो एन, एप्पल है तो क्या आएगा स्टूडेंट एन आएगा, क्या आएगा एन, क्योंकि ए क्या है कॉन्सोनेंट। ओके, अब यहाँ पर देखो द आर्टिकल, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ द आर्टिकल, द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल। देखो वो इनडेफिनिट था और द मीन्स डेफिनिट है, डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित, जो कोई चीज़ फिक्स होती है, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये मतलब सत्य है, फिक्स है कि सूर्य पृथ्वी के आसपास घूमता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी फैक्ट है, इसे हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। क्या कहते हैं स्टूडेंट, डेफिनिट आर्टिकल, बिकॉज इट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, ये हमेशा एक पर्टिकुलर पर्सन हो, एनिमल और थिंग के बारे में बताता है, यानी फिक्स चीज़ों के बारे में ही बताता है, इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ होता है। आगे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन दिए तो आपको समझ में आएगा द का। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ द। अब यहाँ पे देखो द कितना इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है, यहाँ पे हम समझेंगे। बिफोर ए नाउन, देखो बिफोर ए नाउन दैट रिफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और ए नाउन
दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्स, मतलब बिफोर ए नाउन, नाउन के पहले यूज़ होता, आपको पता है कोई भी नेम, पर्सन, एनिमल जो भी उसके पहले, ओके। और समथिंग स्पेसिफिक, उसी स्पेसिफिक के बारे में बोला जाए ऑलरेडी, उसी के बारे में, उसे हम द आर्टिकल वहाँ यूज़ करते। जैसे फॉर एग्जांपल द ड्रेस नेहा बॉट इज़ वेरी कलरफुल, मतलब ये फिक्स है। क्या फिक्स दिया है कि ये जो ड्रेस है वो नेहा का ही है जो बहुत ही कलरफुल है, इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल पे। ये निश्चित है, क्या निश्चित, निश्चित मतलब होता है स्टूडेंट डेफिनिट, यानी ये फिक्स है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर देखो सी हियर, इन दिस सेंटेंसेस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डर, मतलब इस सेंटेंस में हम किसी दूसरे के बारे में नहीं बता रहे हैं और सिर्फ नेहा के ड्रेस के बारे में, ये फिक्स है, पर्टिकुलर ड्रेस के बारे में बता रहे हैं जो नेहा ने खरीदा है, इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। सेकंड देखो यहाँ पे, आई सो ए फिल्म एस्टरडे, आई सो ए फिल्म से द फिल्म वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने जो पिक्चर कल देखी थी, आई सो ए फिल्म इंटरेस्टिंग, आई सो ए फिल्म एस्टरडे द फिल्म वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैंने पिक्चर देखी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। नाउ सी, वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल इन द सेकंड सेंटेंस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म विच हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस, मतलब ये डेफिनेट आर्टिकल है कि हमने जो कल फिल्म देखी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बाकी हम किसी के बारे में नहीं बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। अब देखो सेकंड, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट द होल क्लास इट बिलोंग टू, जैसे बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल मतलब कोई एक काउंटेबल के बारे में बोला जाए, काउंटिंग के बारे में, और व्हेन रिप्रेजेंट, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरी कोई सी चीज़ के बारे में, तो वहाँ भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, द बनियान ट्री इज़ हुज। अब यहाँ देखो, जो डॉग है कोई पर्टिकुलर एक एनिमल के बारे में बोला जा रहा है, सिर्फ डॉग के बारे में, वो फेथफुल, बहुत ही कैसा है, फेथफुल यानी कि ईमानदार है। द बनियान ट्री इज, जो बनियान ट्री होता है बहुत ही बड़ा होता है, बहुत भारी होता है, तो उस सिर्फ एक ट्री के बारे में, बनियान नाम दे दिया उसी के बारे में, डॉग नाम दे दिया, पर्टिकुलर उसके बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ हुआ है। अब देखो नेक्स्ट रूल देखो यहाँ पर, बिफोर सुपरलेटिव्स एंड बिफोर नाउन दैट रिफर टू समथिंग यूनिक। आपको पता है स्टूडेंट, मैंने आपको डिग्रीज बताई थी, कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में स्टूडेंट आप जानते हो हमेशा द आर्टिकल पहले यूज़ होता है, मैंने आपको बताया ये द आर्टिकल जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है, जैसे लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, इस तरह से टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, जहाँ पे EST आए वहाँ पे हमेशा द आर्टिकल यूज़ होता है। ये बहुत इजी है, आप इसको याद रखना, ठीक है। आई एम द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, दिस इज़ अ सुपरलेटिव, यानी पूरे क्लास में मैं सबसे टॉलेस्ट गर्ल हूँ, दिस इज़ अ सुपर, ओके। फिर देखो यहाँ पे द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में ही सन सेट होता है, डूबता है, ये फैक्ट है। हमेशा इन्वर्सल ट्रूथ के लिए स्टूडेंट द आर्टिकल यूज़ होता है। द मून साइंस इन द स्काई, ये भी फिक्स है, ये इन्वर्सल ट्रूथ क्या है, दैट इज यूनिक एंड ओनली इट्स काइंड, सिर्फ इसके बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ होता है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके। Before some proper nouns like the names of rivers, seas, oceans, mountains, rains, holy books, trains, ships, aeroplanes, famous buildings and newspaper। एक चीज़ और याद रखना स्टूडेंट, ये आपको पूरा अच्छे से लर्न करना और नोटबुक में भी लिखना है, ओके। ये लर्न करके ही लिखना, तो आपको पता चलेगा द कहाँ यूज़ होता है। देखो बिफोर सम प्रॉपर नाउन, यू नो स्टूडेंट व्हाट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपको डिफाइन बताई थी, पर्टिकुलर एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग, जो एक ही पर्सन प्लेस के बारे में कहा जाए उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, किसी भी नदी का नाम हो, रिवर का नाम, समुद्र का नाम, ओशियंस, महासागर, माउंटेन, पर्वत,
होली बुक हो, जैसे कि द गीता, द रामायण, द कुरान, तो ये सब के आगे भी द आर्टिकल, शिप्स के, एरोप्लेन्स का नाम हो, फेमस बिल्डिंग हो, या कोई न्यूज़पेपर हो जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द एक्सप्रेस, इस तरह से इसके आगे हमेशा द आर्टिकल यूज़ होता है। यू सी द एग्जाम्पल, ये सब फिक्स है। देखो, द नाइल फ्लोज फ्रॉम इजिप्ट, ये रिवर है, नाइल क्या है, रिवर, इसलिए द आर्टिकल। ए शिप डाउन इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी यू नो स्टूडेंट, इसलिए द आर्टिकल। वी रीड ए न्यूज़पेपर, न्यू वर्सेस फ्रॉम द बाइबल, देखो होली बुक है बाइबल, तो भी यहाँ द आर्टिकल, कोई भी बाइबल, गीता, कुरान का नाम। देखो, द साबरमती एक्सप्रेस वॉज रनिंग ड्यू टू ड्रोफ्रॉम, तब देखो साबरमती ट्रेन का नाम दिया, फिक्स साबरमती ट्रेन का, जो साबरमती ट्रेन है वो फिक्स ही है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ हुआ है। फिर देखो, द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, पिज़ा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये देखो बिल्डिंग है और ये 7 वंडर में से एक गिना जाता है, कौन सा, ये पिज़ा टावर, लीनिंग टावर, ये भी फैक्ट है। फिर देखो, द हिंदुस्तान टाइम्स इज लीडिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स, इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ होता है। यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, होली बुक है या सी है, महासागर, समुद्र है, माउंटेन है, वहाँ पर द आर्टिकल ही यूज़ होता है। ये आपको कीप इन योर माइंड, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स दैट हैव बीन मेड पर्टिकुलर, देखो, द आई ड्रैंक द मिल्क दैट यू हैड केप्ट इन द किचन, बिफोर अनकाउंटेबल, ये देखो अनकाउंटेबल मीन्स मिल्क हम काउंटिंग नहीं कर सकते, तो उसके आगे भी द आर्टिकल यूज़ होता है, अनकाउंटेबल के आगे। जैसे द वुड यूज्ड बाय द कारपेंटर वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, कारपेंटर ने बहुत ख़राब लकड़ी यूज़ की थी, हम वुड को भी काम नहीं कर सकते, दिस इज़ द अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के आगे भी द आर्टिकल यूज़ होता है। बिफोर नेम्स ऑफ द पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज, जैसे बहुत सारे कंट्रीज, पीपल मीन्स बहुत कंट्री में अच्छे अच्छे पीपल होते हैं, उनके आगे भी द आर्टिकल यूज़ होता है। जैसे कंट्री का नाम द फ्रेंच आर नोन फॉर देयर स्टाइल एंड मैनर्स, यानी फ्रेंच के रहने वाले लोग होते हैं, उनके स्टाइल और मैनर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज, जो अच्छे, जैसे महात्मा गांधी हैं, तो ऐसे हर कंट्री के जो हैं उनके आगे भी फिक्स होते हैं, फैक्ट होते हैं, वहाँ भी द आर्टिकल यूज़ होता है। द जापानीज वर्क हार्ड, देखो जापान के लोग, जापानीज मीन्स जापान के लोग वर्क हार्ड करते हैं, तो यहाँ भी द आर्टिकल यूज़ हुआ, क्योंकि द जापानीज, द फ्रेंच, द इटालियन, द अमेरिकन, तो इस तरह से कंट्रीज़ के जो नेम्स उसे लोग रहने वाले हैं, वहाँ भी द आर्टिकल यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, आपको मैंने ए एंड द आर्टिकल एक्सप्लेन किया। अब आप होमवर्क में क्या करोगे, यहाँ पे होमवर्क में ये डिफाइन लर्न करोगे और राइट इन नोट बुक। ओके स्टूडेंट, और आगे आपको मैं ये तो आप पूरा नोटबुक में कॉपी डाउन करना ही, क्योंकि डिफाइन लर्न भी करना, आपको ये पूरा कॉपी डाउन करना, ठीक है। और आगे का जो द आर्टिकल का दिया है, जो मैं बताती हूँ वही आप करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। जैसे ये लिख लेना, ये लिख लेना, ठीक है, ये मत करना, एक्सप्लेनेशन नहीं करना, ओके। फिर ये एग्जाम्पल लिख देना, फिर ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना, ओके। फिर आपको क्या करने का, ये 1 लाइन का जो है ये डिफाइन लिख लेना और ये एग्जाम्पल लिख देना, और ये सुपरलेटिव डिग्री का सिर्फ 1, 2 ही एग्जाम्पल लिखना, पूरा नहीं। फिर इसमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो रूल है ये तो आप लिखना ही, पर उसमें से 1 और ये 2 और 3 एग्जाम्पल लिखना, बाकी ये 2 नहीं लिखना, ओके। तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा आपको कॉपी डाउन नोटबुक में नहीं करना है। ये भी आप लिख देना, इसमें से एक ही एग्जाम्पल लिखना, दूसरा नहीं। इसमें 1 लाइन का ये जो रूल है वो लिख देना, और यहाँ पे जो है एक ही एग्जाम्पल लिखना, सेकंड नहीं लिखोगे तो चलेगा, आपको समझ में आएगा। इसलिए ये जो है डिफाइन और एग्जाम्पल है वो थोड़ा आपको शॉर्टकट में लिखना है, ओके स्टूडेंट। यू नो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग नाउ। डिफाइन लर्न करना और नोटबुक में लिखना,
आगे का मैं एक्सरसाइज कल सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टुडे डन, बस आज इतना ही। थैंक्स। ओके।